असौच का महीना और काम की भरमार। खेतों में राजमा की फसल को देखा जा रहा है। वैसे तो पूरे साल भर बस यूं ही काम लगा रहता है, तभी तो खेतों में जगह जगह गोबर पड़ा हुआ है और इतनी फसल और घास है। परंतु असौच का महीना ऐसा है कि बेदर्दी साल में एक बार आ ही जाता है। साल में 2 बार का समय ऐसा आता है जब जमकर काम होता है। एक तो असौज और दूसरा असौज के बाद जो फसल ली जाती है। अब ये असौज शब्द कुछ लोगों के लिए एकदम नया होगा, खास तौर पर हमारे हिंदी प्रदेश और अन्य प्रदेश के भाई बहनों के लिए। दरअसल ये असौज कैलेंडर माह का एक महीना है जो खास तौर पर उत्तराखंड वासियों के लिए खास है, क्योंकि इस महीने सारे काम लगभग एक साथ हो जाते हैं। दलहन की कुछ फसलें जैसे राजमा की प्रजातियां जो कि अभी आप देख रहे थे, मक्का की फसल, मदिरा जो कि एक अनाज है, मंडुआ यह भी मदिरा की तरह एक अनाज है जो कि पहाड़ों में बोया जाता है, और यह सोयाबीन, भट्ट, लोबिया, घास की कटाई आदि कड़ाके की ठंड पड़ने से पहले ही समेट लिया जाता है। और इस महीने में जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी जल्दी काम निपट जाता है, क्योंकि अभी इसके बाद असली फसल के लिए खेतों में गोबर डालकर उनकी जुताई जो होगी और बर्फ़ पड़ने से पहले खेतों को तैयार किया जाएगा। बस इसी के लिए यह असौज का महीना काफ़ी बिजी वाला रहता है। लेकिन इस बार सारा काम पिछड़ गया है। दिवाली के इस महीने में दिवाली से पहले ही सारे काम हो जाते थे, परंतु असौज यानी आश्विन माह का महीना निकल गया और अगला महीना शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार मौसम की मार ऐसी पड़ी कि बरसात भी बेमौसम जम के बरसी और घास और अनाजों का नाश कर दिया। फिर भी एकता में इतनी शक्ति होती है कि 50% काम तो खत्म हो गया कुछ ही दिनों के अंतराल में। अब घास कटाई जोरों पर है, और जो घास कल काटकर खेतों में सुखाने के लिए बिछाई है, अब उसको समेटकर उसके छोटे छोटे गट्ठर बनाए जाएंगे। यहाँ खेतों में अब चाय का आनंद लिया जा रहा है। चाय, मट्ठा और पानी, जिसको जो पीना है पी ले। काम के साथ साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। खेतों में सभी लोग 2 टाइम की चाय पीते हैं। एक तो जब काम पे निकलते हैं उसके 2-3 घंटे के बाद, उसके बाद फिर शाम के समय थोड़ा सा नाश्ता। यहाँ पे वही हो रहा है। हमारे एक सज्जन जो कि चाय और बिस्कुट लेके सबको बांट रहे हैं और चाय का आनंद लिया जा रहा है। अब चाय भी बांटी जा रही है तो मजाकिया अंदाज में। खेतों में काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है जब खुशी के साथ काम किया जाए। यहाँ पे बानरों के कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कि कैमरे में कैद नहीं हो पा रहे हैं। ये हैं मिसेज फर्त्याल और उनके छोटे बेटे जो कि काफ़ी नटखट हैं और काफ़ी हास्य कलाकार भी, जो कि अपनी मम्मी के साथ समय समय पे काफ़ी सारी नटखटाने अंदाज करते रहते हैं। ये हैं मिस्टर फर्त्याल। ये अपने दस्ताने को साफ कर रहे हैं, शायद इसमें धूल चली गई है, लेकिन मजाकिया अंदाज में कुछ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ये हैं हास्य कलाकार नंबर 2। काफ़ी मजाकिया अंदाज में काम को सरल ढंग से करना सिखाते हैं। और यहाँ पर ये एक कहानी सुना रहे हैं जहाँ पे इंग्लैंड से आए व्यक्ति को फ़ोटो खींचने का काफ़ी शौक़ था और उसी को मजाकिया अंदाज में पेश किया जा रहा है। मिसेस फर्त्याल सोच में हैं कि यह असौज का महीना कैसे कटेगा और घास की ये कटाई कैसे पूरी होगी।
चाय पीने के साथ साथ सभी लोग आपस में गुफ्तगू भी करते हैं। अभी काफ़ी सारे खेत बचे हुए हैं और काफ़ी घास काटनी है। चलो भाई, चाय तो पी ली, अब हथियार को तेज़ किया जाए ताकि घास काटने में कोई मुश्किल ना हो। ये शहर के कुछ परजीवी हैं जो कि धूप के डर से अपने मुंह को ढककर घास को काट रहे हैं। वैसे ये वैज्ञानिकता का एक आधार भी है, जिससे धूल चेहरे पे नहीं जमा होती है और हमारे श्वसन तंत्र को बाधित नहीं करती है। घास कटाई का काम काफ़ी जोर शोर से शुरू हो गया है। मिसेज फर्त्याल अभी भी सबके हथियारों को धार देने का काम कर रही हैं। ये ककड़ी की एक बेल है जो कि गोबर के खाद में पड़े इसमें काफ़ी पनप रही है, लेकिन पता नहीं इस बेल को क्या हो गया है। ये बेल वैसी पनपी नहीं जिस हिसाब से इसको खाद पानी मिल रही है। ये मिसेज फर्त्याल का दुपट्टा है जिसके अंदर कुछ चावल रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हें चावल खाने का बहुत शौक़ है। ये कल की घास है जो कि खेतों में बिछाई गई थी। अब इसको समेटा जा रहा है। समेटकर इसके छोटे छोटे गट्ठर बनाए जाएंगे। इस तरीके से पहले घास को रोल कर लिया जाता है। रोल करने के बाद इसी घास में से कुछ टुकड़ा निकालकर इसको बांधा जाता है गट्ठर के तौर पर, जो कि मिसेज फर्त्याल बखूबी तरीके से कर रही हैं। साथ में उनके छोटे बेटे भी लगे हुए हैं इसी काम में। मिसेज फर्त्याल वैसे तो पूरे दिन भर खेतों का काम और अपने घर को संभालती हैं, लेकिन काम करने का तरीका काफ़ी बखूबी तरीके से सिखाती भी हैं। ये इनके छोटे लाडले बेटे हैं जो कि घास को एक जगह इकट्ठा करके उसको बांधने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से घास को इकट्ठा किया जाएगा और बैलेंस में इस प्रकार से गट्ठर रखे जाएंगे कि इसको उठा के ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। आसानी से ये गट्ठर एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाए जा सकेंगे। न सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह, बल्कि कई किलोमीटर दूर से भी घास लाए जाते हैं। अब गट्ठर को इस तरीके से बांधा जाएगा कि जिस जगह पे इसको ले जाया जा रहा है वहाँ पे खोलने में ज़्यादा समय भी ना लगे और आसानी भी हो। अब घास एक जगह पे इकट्ठा हो गई है जहाँ पे इसको स्टोर करना है, और यहाँ पे अगर घास कम पड़ेगी तो घास को फिर से लाया जाएगा। इस घास को स्टोर करने का तरीका भी अनोखा है और काफ़ी पारंपरिक है, जो कि काफ़ी समय पहले से चला आ रहा है। मिस्टर फर्त्याल पेड़ या मड़िया बनाकर इस तरीके से घास को एक के ऊपर एक करके स्टोर कर रहे हैं। इनमें स्कूल में टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और स्कूल के बाद अगर वक्त मिलता है तो घर का काम भी संभालते हैं। अब जिस मड़िया को ये यहाँ पे लगा रहे हैं उसको यहाँ की भाषा में लूटा कहा जाता है। ये घास स्टोर करने की एक पारंपरिक विधि है, जो कि घास स्टोर करने के लिए इतनी जगह नहीं होती, इसलिए इस तरीके से घास को स्टोर किया जाता है, जो कि एक कमाल की टेक्निक है। अब घास को ऐसे लगाना है कि उसमें पानी ना लगे। उसके लिए भी घास की छटनी करनी है। दर्जननुमा घास, जिसे छौनी कहते हैं, सबसे ऊपर लगेगी ताकि बरसात के समय इनमें पानी ना घुसे। सुबह के दिन भर के काम के बाद, थकान के बाद, अब रात में पटाखे जलाकर मस्ती की जा रही है और दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। रात में भजन और कीर्तन किए जा रहे हैं। भगवान की पूजा करके दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। भजन का कार्यक्रम भी काफ़ी संगीतमय है। दिन भर की थकान के बाद रात की थकावट को आनंद में कैसे बदला जाता है, मिस्टर फर्त्याल काफ़ी अच्छे तरीके से अपने परिवार को बताते हैं।
ऐसे व्यक्ति हैं जो हास्य कलाकार तो हैं ही, साथ में स्कूल में शिक्षक नहीं बल्कि ज़िंदगी कैसे जीना है, समस्याओं को कैसे हल करना है सिखाते हैं। ज़िंदगी जीने के असली गुर बखूबी तरीके से समझाते हैं और ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे।